वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्कोर बूस्टर। फाइन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है, फाइन, उसमें बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे, है ना, कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। फाइन, बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूलेस बनाना ही नहीं आता तो फिर आप इक्वेशन बैलेंस से दूर लिख ही नहीं पाएंगे। फाइन, इक्वेशन तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, और अगर आप इक्वेशन लिख नहीं पाएंगे तो बैलेंस कैसे करेंगे। फाइन, तो आज जो है मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, तो वीडियो जो है स्टूडेंट्स एंड तक देखेगा। फाइन, एंड तक वीडियो देखेगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो आपके लिए, लेकिन आपको बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़े बहुत 9 से रिलेटेड होंगे और कुछ कुछ एनायंस और कैटायंस मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने शायद ही उसके बारे में पहले कभी देखा हो या सुना हो। फाइन, ओके, चलिए तो फिर दिल थाम के बैठ जाइए, लेट्स स्टार्ट। कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है बच्चों, कोई भी केमिकल फॉर्मूला, तो इसके लिए दो चीज हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहला है हमारे पास कैटायन, फाइन, और उसके बाद है हमारे पास एनायन, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके होंगे। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। याद कैसे रखोगे स्टूडेंट्स, एनायन में 2 एन है, 2 एन मतलब नेगेटिव, अरे खत्म, 2 एन मतलब नेगेटिव। फाइन, ये पहला ट्रिक हो गया। चलिए, अब इसमें आपको बहुत से कैटायन जो है वो पहले से ही पता है, ठीक है ना। जैसे कि कैल्शियम, इसकी वैलेंसी +2 होती है। सोडियम हो गया, इसकी वैलेंसी +1 होती है। मैग्नीशियम हो गया, इसकी वैलेंसी +2 होती है। एल्यूमिनियम हो गया, इसकी वैलेंसी +3 होती है। लीड हो गया, इसकी वैलेंसी +2 होती है। फाइन, चलिए, और सिल्वर हो गया, एजी, ओजी, लोजी, सुनो सर डांस नहीं करना, पढ़ाओ, चलो एजी प्लस सिल्वर, ठीक है, इसकी वैलेंसी +1 होती है। अब कुछ कुछ ऐसे भी कैटायन्स होते हैं जिसकी 2 वैलेंसी होती है ना, जिसकी 2 वैलेंसी होती है, जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है और +2 भी होती है। फाइन, उसी तरह आयरन, ठीक है, आयरन, इसकी वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। फाइन, दो वैलेंसी होती है इनकी, ठीक है। तो वही चीज हमें देखना है कि कब, जब वैलेंसी 1 होती है तब क्या नाम होता है, वैलेंसी 2 होती है तब क्या नाम होता है। फाइन, ये कैटायन हो गया। एनायन में हम देखेंगे बहुत सारे। सबसे पहले कैटायन का खेल जो है वो हम खत्म करते हैं। फाइन, चलिए कैटायन का खेल खत्म करते हैं। सबसे पहले अगर क्यूप्रस है, ठीक है, क्यूप्रस, साइप्रस नहीं, क्यूप्रस तो +1, और अगर क्यूप्रिक है तो +2। फाइन, मतलब ऐसा बोला गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब वहां पे क्या होगा, कॉपर की वैलेंसी +2 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आयरन में हम देखें फेरस और फेरिक, हेरिक नहीं, फेरिक, ठीक है। फेरस जब यूज होता है तब उसकी वैलेंसी +2 होती है, फेरिक होता है तब उसकी वैलेंसी +3 होती है ना। बड़ा ही सिंपल फंडा। फाइन, तो ये था हमारा कैटायन का फंडा। कैल्शियम की +2, अब ये +2 कैसे है वो आपको बच्चों पता होना चाहिए, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ना। वैलेंसी +1 कैसे है पता होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। फाइन, कॉपर 2 वैलेंसी, आयरन 2 वैलेंसी, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं बच्चों एनायन की तरफ। एनायन मतलब नेगेटिव, एनायन मतलब क्या, नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। चलिए, जो भी आपको अच्छा लगे नोट करते जाइए और मैं मिटाते जाऊंगा। हाँ सर, ये लाल रंग का कपड़ा, सर डस्टर, ओहो, ओके। चलो भाई, कैटायन का खेल जो है वो खत्म हो गया है। फाइन, तो ये लाइन भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। एनायंस में एस लगा देते हैं। एनायंस में बहुत ही कॉमन है ना, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड क्या लिखेंगे, Cl-, ठीक है, मतलब इसकी वैलेंसी -1। क्लोरीन मतलब कुछ नहीं है, क्लोरीन। फाइन, ओके, पहले सिंगल वाले देख लेते हैं। उसी तरह हाइड्रोक्साइड मतलब OH-
मतलब इसकी भी वैलेंसी क्या है, सिंगल है, मतलब इसकी भी वैलेंसी 1 है ना, ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है बाय डिफॉल्ट। 9th स्टैंडर्ड में आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइट NO2 -1, ठीक है, नाइट्राइट NO2 -1। फिर नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या हो गया, NO3 -1। फाइन, अब आप बोलोगे सर ऊपर -1 नहीं लिखा, नीचे लिखा, लो भाई मिटा दिया, खुशी मनाओ, अरे खुशी मनाओ, नाइट्रेट NO3 -1, ठीक है। ये सारे जो है बच्चों, ये सारे मोनोवैलेंट एनायन है। क्या है, मोनोवैलेंट एनायन। फाइन, ये चीजें आपको स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड की बुक्स में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, है ना, ये चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो जो जो यहाँ पे बताया जा रहा है अच्छे से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस भी चीज को। सर 10th में कैसे होगी, ये सारी चीज तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, है ना, 9th में पढ़ चुके हो, फाइन। लेकिन इसमें से कुछ कुछ टर्म्स ही आपने पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोक्साइड आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आपको शायद 9th में नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड, यानी कि जिनकी वैलेंसी जो होती है -2 होती है, सल्फाइड SO3 -2, सल्फेट, सल्फेट SO4 -2, फिर सल्फाइड, सल्फाइड IDE S-2, ठीक है ना। फाइन, देखो ITE, ATE, IDE, सर इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या, फाइन। ITE मतलब SO3, IDE मतलब S-2 और ATE मतलब SO4, ठीक है। ऑक्साइड की देख लो भाई, ऑक्साइड कोई नई चीज नहीं है ना, फाइन। ये सारे एनायन जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना, वो आपको पता है तो आपका खेल जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 -2, ये हो गया हमारा कार्बोनेट, फाइन। CO3 -2 कार्बोनेट, ये सारे डाइवैलेंट, डाइवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी क्या है, -2 है। आगे बढ़ते हैं, आगे फॉस्फाइड, फॉस्फाइड ITE, PO3 -3, फॉस्फेट ATE, ATE मतलब PO4 -3 एंड फॉस्फाइड, सर सारे के सारे ऐसे क्यों है, P-3, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। ये सारे एनायंस है, ये सारे मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब 1 जिनकी वैलेंसी -1 होती है, डाइवैलेंट जिनकी वैलेंसी -2 होती है, और ट्राइवैलेंट जिनकी वैलेंसी -3 होती है, ठीक है। ओके, मजा आ गया, चलिए उतारते चलिए। अब देखिए इसमें ट्रिक, ट्रिक देखो स्टूडेंट्स क्या है, ATE मतलब 4 ऑक्सीजन, है ना, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो फॉस्फेट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां पे -2 है ना, सॉरी कार्बोनेट में 3 होता है ऑक्सीजन, फाइन। चलो ATE है तो 4 है, ITE है तो 1 ऑक्सीजन कम कर देना है, 3 हो गया, और IDE है मतलब वो एलिमेंट खुद है ना। देखो सल्फाइड मतलब ये सल्फर खुद है, ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन खुद है, फाइन। ये आपके लिए ट्रिक है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जैसे फॉस्फाइड, फॉस्फाइड मतलब ये फॉस्फोरस खुद है यहाँ पे, है ना इसके साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा है ना यहाँ पे सल्फाइड के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उतारते चले ये चीज, ये ट्रिक मैंने आपको बताया, ठीक है। ये ट्रिक क्या है, ATE होता है तो 4 ऑक्सीजन होते हैं, ITE होता है तो 3 ऑक्सीजन होते हैं, और खाली IDE होता है तो कोई ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब एलिमेंट खुद होता है, फाइन, कर लिया, बढ़े आगे। चलिए ये था हमारा ट्रेलर बच्चों, ठीक है, ये हमारा ट्रेलर था। हाँ सर ये ट्रेलर है तो मूवी कब शुरू होगा, ओके, मूवी स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हमें बनाने हैं ढेर सारे केमिकल सब्सटेंस, यानी कि केमिकल फार्मूला, ठीक है ना, केमिकल फार्मूलास बनाने हैं हमें, केमिकल सब्सटेंस नहीं, केमिकल फार्मूलास, ओके। तो ये जो केमिकल फार्मूलास बनाने हैं ना, जैसे कि मान लो आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, सोडियम लेना है, सोडियम लेना है, क्लोराइड हमें पता है Cl, मैं आपको बता चुका हूं, फाइन, ओके। तो मैंने आपको जितने भी एनायंस बताए हैं स्टूडेंट्स, उससे बाहर का कोई आने का चांस नहीं है। अगर आप चाहो,
है ना, तो एक और ऐड कर सकते हो NH4, ये कैटायन है, मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन NH4, है ना, NH4 मतलब अमोनियम, NH4 मतलब क्या, अमोनियम, फाइन, कंफ्यूज मत होना, NH3 और NH4 दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, फाइन। NH4 मतलब अमोनियम, मोनोवैलेंट कैटायन। तो जितने भी एनायंस बताया है उससे बाहर शायद ही कोई छूटा होगा, मतलब शायद ही कोई आएगा, ठीक है, उतना आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो अप टू लेवल 10 स्टैंडर्ड तक का, ठीक है। सोडियम, चलो इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखो +1, इसके नीचे वैलेंसी लिखो -1, फाइन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब 1 to 20 एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, 1 to 20 एलिमेंट्स आपको आने चाहिए, फाइन। तो ये सब काम का है। फिर क्या करना है, क्रिस क्रॉस, इसको इधर डिशुम, इसको इधर डिशुम, क्या बना, क्या बना, NaCl। अरे समझ आया, समझ आया, क्या करना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो, दोनों के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दो और डिशुम डिशुम कर दो, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हालांकि ये 9th स्टैंडर्ड की कहानी है, करेक्ट, लेकिन बहुत से बच्चे जो है भूल गए होंगे इसको, आई एम श्योर, और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये चीज करी ही नहीं होगी 9th में, स्किप कर दिया होगा, है ना, स्किप कर दिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा स्टूडेंट, है ना, केमिकल फॉर्मूला बनाना आपको नहीं आएगा तो आप रिएक्शन कभी भी लिख नहीं सकते, और लिख नहीं पाओगे आप तो फिर बैलेंस करना तो दूर की बात हो गई, है कि नहीं, बैलेंस करना दूर की बात हो गई, फाइन, समझ आ रही है कहानी, ठीक है। चलिए, ढेर सारे फॉर्मूलाज जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट कोशिश रही है कि सारे वेराइटीज ऑफ फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे कवर करे जाए, ठीक है, ताकि आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस मिल जाए। चलो भाई, मैं लिखते जा रहा हूं, आप बनाते जाना। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, वीडियो को आपको रोकना है और उसको फॉर्मूला जो है बनाना है, वीडियो को रोकना है और आपको फॉर्मूला बनाना है, फाइन। खुद से बनाना, खुद से ट्राई करना, ईमानदार रहना, तो ही फायदा है ना। वेट करते रहोगे मेरे आंसर का तो फिर हो गया कल्याण, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ साथ में हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और जी और है भाई, बहुत है कि नहीं, पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, ये सभी के फॉर्मूलाज बनाते जाइए बच्चों, बनाते जाइए, है कि नहीं। चलिए, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेरियम क्लोराइड, चलिए चलिए चलिए, इतना हो गया, और 3 हो जाए, ये आप करते जाइए, ये सारे जो है आप करते जाइए, फिर हम देखते हैं, है ना। आप वीडियो को रोके, पॉज करें वीडियो को और करें, ठीक है ना, रोकना है वीडियो को, खुद से कोशिश करनी है आपको यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कम ऑन, यस स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और 3 ले लेते हैं, फिर सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। सर साइड उजल दिख नहीं रहा, ठीक है, लो, ऑल क्लियर। कैल्शियम फॉस्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, और कौन सी वैरायटी बच गई, मैग्नीशियम नाइट्राइड, फाइन, मैग्नीशियम नाइट्राइड। चलिए भाई पॉज करें और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। हो गया है, चलिए शुरू करें। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, डिशुम डिशुम, फाइन। क्रिस क्रॉस मेथड, तो क्या बना मेरा फॉर्मूला, MgCl ट्वाइस मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, डिशुम डिशुम, फाइन। 2 ने 2 को सामने मार दिया, डिशुम कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया, CuSO4। कैल्शियम कार्बोनेट,
CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2, ये इधर क्या खुप्पाच, ये इधर क्या खुप्पाच, क्या बन गया, क्या बन गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब पी, पोटेशियम मतलब पी। अरे बच्चों पी होता है सर, क्या बोल रहे हो, पी नहीं होता, हमने तो के पढ़ा है। हाँ तो के ही है भाई, पोटेशियम मतलब के, सल्फेट मतलब SO4, है ना। देखो बच्चों, अगर आपको एना ही नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि सल्फेट की वैलेंसी क्या है, तो आप पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, है ना। और रिएक्शन में या इक्वेशन में ऐसा लिखा आएगा, राइट अ रिएक्शन, ठीक है, व्हेन पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ऐसा कुछ भी आ गया, व्हेन पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या करेंगे, हमें आता ही नहीं है पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना, है ना। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है ना। पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। अब सोचो, आपको पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना नहीं आता, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना नहीं आता, तो आप इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, फाइन। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर, ये 1 ये 2, इधर डिशुम इधर डिशुम, तो डिशुम तो डिशुम, हाँ डिशुम तो डिशुम। हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, 1 और 1, डिशुम 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 डिशुम, NaOH। अरे आया थोड़ी ना तुम्हें, अरे हुआ थोड़ी ना है तुमसे, हुआ कि नहीं, हाँ हाँ, बेरियम BaCl, बेरियम भाई साहब 2, क्लोरीन भाई साहब 1, ये इधर गया ये इधर गया, क्या बना, BaCl2, है ना, बेरियम क्लोराइड बनाया सर हमने। अरे सर हमने तो मामू बनाया, किसको बनाया नहीं पता, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम की 2, फॉस्फेट की 3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, हम पढ़ चुके हैं फॉस्फेट एनायन में। तो क्या बनेगा यहाँ पे Ca, है ना, देखो Ca, ये 3 इधर जाएगा, मतलब 3 आप इधर लिखोगे, और PO4 पूरे में 2 जाएगा, ठीक है, PO4 पूरे का ट्वाइस, फाइन, है ना, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। ये तो सारे सिंपल सिंपल थे, ये आपको पता चला, है ना। इसके नीचे 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये 3 कैल्शियम के साथ जाएगा तो नीचे लिख दिया, फाइन, ये 3 कैल्शियम के साथ जाएगा तो नीचे लिख दिया, और ये 2 फॉस्फेट के साथ जाएगा, PO4 पूरे के साथ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ध्यान रखना, पूरे के साथ जाएगा तो PO4 पूरे का ट्वाइस हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिल्वर आ गया हमना, अनिल कपूर, सिल्वर मतलब अनिल कपूर, AgOg, याद करना है उसको, ठीक है, +1, प्लस माइनस का खेल तो है ही नहीं, खैर डिशुम डिशुम है, तो क्या बन गया AgNO3, फाइन। अब आता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैं इसी के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने नाइट्रेट के बारे में आपको नहीं बताया है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पे रुक गए होंगे, ये क्या नाइट्राइट, या तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कर लिया होगा, है ना। अगर आपने ये लिखा है MgNO3 ट्वाइस, कितने स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट किया है MgNO3 ट्वाइस, ये आंसर आया है, ये आंसर बताना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, ये गलत है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये गलत है बिल्कुल। जब तक आप गलत नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सही क्या है ना। गलती करना जरूरी है, हाँ सर, तो हम 10th में फेल हो जाए, गलती करना जरूरी है सर, एक गलती कर देते 10 में फेल हो जाते, फिर अगली बार पास हो जाएंगे, अरे ऐसा मत समझना। हाँ चलो, नाइट्राइट जो है स्टूडेंट्स, ये होता है N और इसकी वैलेंसी होती है -3, नोट कर लीजिएगा आप, है ना। एनायंस में जो ट्राइवेलेंट होते हैं, है ना, जिसकी वैलेंसी -3 होती है, वो कैटेगरी में आता है नाइट्राइट, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं, और अब इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान हो गया, मैग्नीशियम Mg, इधर 2 नाइट्राइट 3 डिशुम डिशुम, तो क्या बना उसका फॉर्मूला भाई, चलो देख लेना। Mg, ये 3 मैग्नीशियम के साथ जाएगा, अरे ये 3 मैग्नीशियम के साथ जाएगा, जाने दो उसको, और ये 2 नाइट्राइट के साथ जाएगा, जाने दो उसको भी, N2, फाइन। तो ये है हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।
कुछ अच्छे अच्छे केमिकल फॉर्मूलाज की। फाइन, ये जो है कॉमनली यूज होने वाले हैं बच्चों, बेरियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं पूरे केमिस्ट्री में, 10th स्टैंडर्ड की पूरे केमिस्ट्री में, और खास करके फर्स्ट चैप्टर में, है ना। अगर आप उसी में फंस गए तो उसी में क्या हो जाओगे, गोल गोल घूमते रह जाओगे। ठीक है, चलिए कुछ और वैरायटीज, अच्छी वैरायटी सर, अच्छी वैरायटीज दो, ये तो हमें टाइम पास लगा बिल्कुल। अरे लो जी, बना लो। फाइन, ये आ गया, बनाओ इसको। अच्छी वैरायटी पे जाते हैं, है ना, देखते हैं कितनी वैलेंसीज आपको याद है, कितनी वैलेंसीज आपको याद है। ठीक है, लीड, नाइट्रेट, ओके, और बढ़ने आगे, और आगे, और सर, और क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है जी। हाँ, अरे सर पुराना हो गया। हाँ भाई चलो, तो नया लेके आएंगे हम। एल्यूमिनियम सल्फेट, शायद ये जगह थोड़ी छोटी हो जाएगी हमारे लिए, बट मैनेजेबल। जब सॉल्यूशन देखेंगे तब इसके बारे में हम सोच लेंगे। फाइन, चलिए आ गया है लेवल 2, राउंड 2। लेवल 1 आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है जी सर। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरा कॉमनली यूज होने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए बच्चों, करें इसको। सभी के फॉर्मूलाज बनाए, जल्दी बनाए, भले टाइम लगे लेकिन खुद से बनाए। करें, सॉल्यूशन लिखे, रेडी फॉर द सॉल्यूशन। 3, 2, 1 लेट्स गो। बूम या बूम। चलो, अमोनियम मतलब क्या, NH4। अरे अमोनियम मतलब क्या, NH4, क्लोरीन, क्लोराइड, ठीक है, दोनों का 1 और इसका भी 1, तो क्या बन गया हमारा NH4Cl, है ना। इसमें आप 110% गलती करोगे, आई एम डैम श्योर। मैं आपको अभी लिख के देता हूं, अमोनियम क्लोराइड में आप गलती करोगे। अमोनियम क्लोराइड में बच्चे क्या कर देते हैं, ये लिख के आते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हम रट्टा मारते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, ये तो अमोनिया है, अरे ये क्या है, अमोनिया, NH3। फाइन, लीड नाइट्रेट, लीड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO2 या NO3, 2 या 3, 2 और 3, इट्स 3, लॉक इट। ठीक है, ओके, अच्छे से लिख लो सर, 3 दिखेगा। अरे लो जी, ये 2 ये 1, क्या बन गया, PbNO3 ट्वाइस। बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम और सल्फेट, ये 2 ये 3, क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, Al2। ठीक है, ये 2 इधर गया डिशुम, ये 3 इधर गया डिशुम। फाइन, तो डिशुम, हाँ सर, बीच में गाने आते रहेंगे। Al2SO4 थ्राइस। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन प्यारा सा H, सल्फाइड S, हाइड्रोजन 1 सल्फाइड 2, डिशुम क्या बन गया, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca मतलब क्या, Ca मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कोई फुल फॉर्म है तुम्हारे पास, हाँ जी बिल्कुल है, Ca मतलब कार्टून आर्टिस्ट। हाँ सर, कॉमेडी कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। चलो मिटा दो इसको, ये 2 ये 1, कहाँ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और थोड़ा अच्छे से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, है ना। ये 1 इधर गया डिशुम, ये 2 इधर गया डिशुम, 1 कैल्शियम के पास 2 हाइड्रोक्साइड के पास, तो क्या बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फाइन, क्लियर हुआ, ओके। लास्ट वाला बड़ा ही सिंपल, वेरी इजी स्टूडेंट्स, क्या होगा बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे बहुत टाइम पास है, अरे एकदम से टाइम पास ही तो क्यों दिया, 2 और 2 डिशुम, क्या बना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फाइन, क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों, पक्का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बनाते हैं स्टूडेंट्स केमिकल फॉर्मूला, कोई भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला आप बना सकते हैं अगर ये फॉर्म में दिया है। मेन चीज क्या है, आपको वैलेंसीज यानी कि 1 to 20 एटॉमिक नंबर आने चाहिए, इनफैक्ट 1 to 30 एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से आने चाहिए। फाइन,
और वो अगर आपको आएंगे तो आपको वैलेंसीज आएगी जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। फाइन, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक? बहुत बढ़िया। और साथ साथ में दूसरी क्या चीज आना जरूरी है, एनायंस के वैलेंसीज जो है वो आपको पता होना जरूरी है, वो भी अच्छे से। ठीक है, नाइट्रेट में आपने वैलेंसी 2 ले ली, फाइन, या NO3 की जगह NO2 ले लिया, फाइन, तो गलत। ये फॉर्मूला गलत बनेगा तो आप बैलेंसिंग भी गलत करोगे। फाइन, फॉर्मूला गलत, बैलेंसिंग गलत, पूरा 3 घंटे निकल जाएंगे लेकिन आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस हिसाब से ये इक्वेशंस जो होते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं। फाइन, लेकिन उस पे जाने से पहले केमिकल फॉर्मूलाज जो है वो बनाना बहुत जरूरी है, वो बनाना हमें आना चाहिए, अदरवाइज इक्वेशंस बैलेंस करने की तो दूर की बात हो गई। ठीक है, तो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।